सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है वैसे बेसिकली, ये ओके बेसिक सर। फर्क है। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, उसे छोड़ो आप। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मौजूदगी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसर्स भी कहते हैं। वो ये बनेगी y इक्वल अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, प्लस ई कर दो तो ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है, ई हटा दो तो ये सैंपल की इक्वेशन है। तो हमने एस्टिमेट सैंपल की इक्वेशन कोई करना होता है, तो ये आ गई सैंपल की इक्वेशन। अब इसको एस्टिमेट करने के चार मेथड हैं, देर आर फोर, जिसमें से सबसे पहले को कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन मेथड, दूसरे वाला है मैट्रिक्स अप्रोच, तीसरा है डेविएशन मेथड और फार्मूला मेथड, चौथा है लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। अब ये लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, ये तो लगना ही सिर्फ उस वक्त है जिस वक्त आपके पास वैल्यूज आर वन टू, आर वन थ्री, आर टू थ्री इस तरह करके गिवन हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन वन टू, स्टैंडर्ड डेविएशन वन थ्री टू थ्री इस तरह करके गिवन हो, फिर लगेगा। अदरवाइज आपने इन तीन मेथड्स में से कोई सा एक मेथड लगाना होता है। वो बोलेगा नहीं आपको कि किस इसी मेथड से करें, आपकी मर्जी है, जो सा आपको आसान लगता है आप वो लगाएं। पहले कौन सा मेथड किया हुआ है आपने वैसे? हाँ जी, तो कौन सा आपको याद है, कोई मेथड आपने कौन सा किया था पहले? सर मैंने कहा मेथड का तो नहीं याद, लेकिन जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये की थी। ये इक्वेशन किसी मेथड से की होगी ना। नहीं, मेथड का नहीं पता। अब आपको मैं प्रेफर करूंगा फार्मूला मेथड, यही करें, इसके फार्मूले याद करने पड़ते हैं, वो काम आसान है, तो बाकियों का काम लंबा है। एस्टिमेशन बाय फार्मूला मेथड या ओएलएस मेथड, ये सारे बेसिकली ओएलएस मेथड ही होते हैं। इसमें सबसे पहले बीटा वन निकालना है आपने। बीटा वन का फार्मूला पहले समझ लें, उसके बाद लिखिएगा। बीटा वन है, ये सारा स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में कुछ भी नहीं है। बीटा वन है तो समेशन एक्स वन वाई, इधर से कहानी स्टार्ट होगी एक्स वन से, और एक्स वन वाई है तो एक्स टू का स्क्वायर, समेशन एक्स टू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का साइन, एक्स वन वाई पहले आ चुका है तो दूसरी टर्म में एक्स टू वाई आएगा। और ये तीन चीजें बस याद रखनी है, आगे वाली चीजें कॉमन होती हैं। मल्टीप्लाई होगा समेशन एक्स वन एक्स टू, डिवाइड इसको करना है समेशन एक्स वन का स्क्वायर समेशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है सॉरी ये। अब इसी पैटर्न पे बीटा टू का फार्मूला बनेगा, वो भी सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। बीटा टू है तो एक्स टू वाई से कहानी स्टार्ट होगी, समेशन एक्स टू वाई, एक्स टू वाई है तो एक्स वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू वाई शुरू में आ गया तो अब एक्स वन वाई आएगा, समेशन एक्स वन वाई, आगे से मैं समेशन एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय समेशन एक्स वन स्क्वायर इंटू समेशन एक्स टू स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू होल स्क्वायर। याद रहेंगे फार्मूले। जी। अब आपको जो कॉलम गिवन होंगे वो वाई, एक्स वन, एक्स टू, इनकी वैल्यूज गिवन होगी, और इधर से आपने इनके समेशन निकालने हैं। इधर से तो समेशन वाई आ जाएगा, इधर से समेशन एक्स वन समेशन एक्स टू, पांच कॉलम आपने आगे बनाने हैं। वो कौन कौन से? एक एक्स वन वाई, एक्स टू वाई, एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू, ये पांच कॉलम बनेंगे। बना लेंगे ना? जी। ये तीन आपको गिवन होंगे लास्ट। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे तो आपको कैपिटल लेटर्स में वैल्यूज गिवन है, फार्मूले में स्मॉल लेटर्स है। इन्हीं पांचों को ही आपने, ये पांच चीजें आपको टोटल चाहिए होंगी, वो कन्वर्ट करना है सबसे पहले। सर क्या करना है? इधर देखें, एक तो समेशन एक्स वन वाई, ये किसके इक्वल होता है? कैपिटल का एक्स वन वाई माइनस समेशन एक्स वन इंटू समेशन वाई ओवर एन। इसी तरह समेशन एक्स टू वाई, ये इक्वल है कैपिटल का एक्स टू वाई माइनस समेशन एक्स टू समेशन वाई ओवर एन। नंबर थ्री पे समेशन एक्स वन एक्स टू, ये कैपिटल का एक्स वन एक्स टू माइनस समेशन एक्स वन
समेशन x2 पावर n, नंबर 4 पे समेशन x1 स्क्वायर ये इक्वल है x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर ओवर n, और लास्ट में समेशन x2 स्क्वायर ये इक्वल है समेशन कैपिटल x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 होल स्क्वायर ओवर n। इस पे मेरी वीडियो भी बनी हुई है, वो वीडियो देख लेंगे, ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा किन किन तरीकों से। आपने पहले ये 5 चीजें फाइंड कर लेनी है, 1 2 3 4 5। ये 5 चीजें जैसे ही फाइंड हो, आपने बीटा 1 बीटा 2 के फार्मूलों में यही 5 चीजें लग रही हैं, आप चेक कर लें, तो वो पुट करेंगे बीटा 1 बीटा 2 का आंसर आ जाएगा। सर पहले ये कॉलम वाली वर्किंग करेंगे, फिर ये इनको छोटी फॉर्म में लेके आएंगे। जी, पहले नंबर पे ये वर्किंग होगी, उसके बाद जी ये वर्किंग होगी, तीसरे नंबर पे ये फार्मूले बना के उन पे वैल्यूज पुट कर देनी है, बीटा 1 बीटा 2 आ जाएगा, और चौथे पे आपने अब अल्फा रह गया है, वो फाइंड कर जी लेना है। अल्फा का एक फार्मूला होता है वाई बार माइनस बीटा 1 x1 बार माइनस बीटा 2 x2 बार। ये तो फाइंड कर लेंगे ना अल्फा, जी तो इसीलिए इसे डेविएशन मेथड भी बोलते हैं और फार्मूला मेथड भी। तो ये काम आप करेंगे, हो सकता है कि 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूले आपके सारे फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। जी सर ये जो शहजाद चौधरी की बुक है, इसके सारे क्वेश्चन ये तो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना? भाई वो स्टेटमेंट वाले भी आपने नहीं करने, सिर्फ जो सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह के कॉलम दिए हुए हैं आपको। X1 और X2 वाले जो हैं यही करने जी, हैं ना? कौन से वाले? ये जो आपने बताए हैं X1 और X2 और Y वाले। हाँ यही करने हैं, और और जो इसमें अगर आपको ये x1 x2 की जगह x2 x3 दे देता है, y जी गिवन है, साथ इधर गिवन है जी x2 और इधर x3। अब आपको कहता है कि फाइंड करें। अब ये पागलों की तरह बीटा 1 बीटा 2 के फार्मूले नहीं लगाने बैठ जाना। अब ये x2 x3 ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसकी इक्वेशन तो अब ये बनेगी ना, y इक्वल, इसे अल्फा कह दें, या आप बीटा 1 भी कह सकते हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। अब तो ये इक्वेशन बनेगी। जी इसे बीटा 0 भी कह दें, बीटा 1 ये इंटरसेप्ट है, इसे अल्फा कह दें, बीटा 0 कह दें, बीटा 1 कह दें, आपकी मर्जी है, जी इससे फर्क नहीं पड़ता। ये 2 चीजें आपने ये वैल्यूज देख के रखनी। ठीक है। तो ये इनकी इसमें जगह जहाँ X1 लिखेंगे बीटा ना X2 टू लिखेंगे। बीटा 2 है तो x2 से स्टार्ट होगा, समेशन x2y इंटू 7 मल्टीप्लाई क्या होगा, समीशन X3 का किसका स्क्वायर, किसका? समीशन 3 x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x3y इंटू जी समेशन x2 x3। 2X3 इसी तरह समेशन x2 का स्क्वायर समेशन x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 x3 होल स्क्वायर। इसी तरह बीटा 3 भी बन जाएगा, जी बीटा 1 ये बन जाएगा y बार माइनस बीटा 2 x2 बार माइनस बीटा 3 x3 बार। ओके हो गया दिए में। अब इसमें पता नहीं चल रहा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसका वो जी बोलेगा एस्टिमेट इक्वेशन x1 ऑन x2 एंड x3। तो यहां से पता चल गया x1 डिपेंडेंट है, x2 x3 इंडिपेंडेंट है। ठीक हो जी गया। तो ये आपने खुद से इक्वेशन बनानी है, आपने कहना है सोल्यूशन कंसीडर द इक्वेशन, वो आपने कह देना है x1 इक्वल है अल्फा प्लस बीटा 2 या बीटा 1 कह दें इसको, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। तो फार्मूला इसका बीटा 2 का आएगा पहले समेशन x2 y की जगह पे तो अब x1 है, जी समेशन वैसे ये बस हमने उनको बताना है कि ये हमने मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा हुआ है। जी समेशन x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x3 x1 X3 इंटू समेशन x2 x3 डिवाइडेड बाय समेशन x2 का स्क्वायर समेशन x3 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 x3 होल स्क्वायर। बीटा 3 भी बन जाएगा अब, जी सर बन जाएगा। और बीटा 1 ये आएगा x1 बार माइनस बीटा 2 x2 बार माइनस बीटा 3 x3 बार। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मेरे ख्याल से काफी है काम। अब ये लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है। इसमें फर्ज करो ये एक इक्वेशन है x1 ऑन x2 डिवाइडेड बाय s1 इक्वल है ये, आगे ये ब्रैकेट में पार्शियल कोरिलेशन है सारे r12 माइनस r13 r23 1 माइनस r, ये r3 नहीं होते हैं टोटल, r12 r13 r23 ये तीनों आपको गिवन होंगे।
और यही 3 आर किस तरतीब से आने हैं, एक इधर आने हैं एक इधर आने हैं, ये बस आपने याद रखना है। इसकी टेक्निक क्या है याद करने की, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। फार्मूला, पहले तो ये रिग्रेशन इक्वेशन लिखो एक पेज पे, बताएं फिर मुझे। मैं तो प्रोमिनेंट करके लिख देता हूँ, अल्फा प्लस लिख लिया। b1 x2 प्लस b2 x3। ये x1 डिपेंडेंट है, x2 x3 इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो जो जी डिपेंडेंट है ना x1, तो आपने स्टार्ट कहानी करनी है x1 माइनस x1 बार ओवर s1। तो 1 1 1 हर तरफ। उसके बाद आपने लगानी है ये ब्रैकेट, ये फ्रैक्शन। उसके बाद इधर आपने ब्रैकेट में पहला वेरिएबल x2 है, x2 माइनस x2 बार ओवर s2, बीच में साइन प्लस का, फिर ये फ्रैक्शन, और उसके बाद ये फिर ये दूसरा वेरिएबल x3 है, x3 माइनस x3 बार ओवर s3। यहाँ तक लिख लें पहले। लिख लिया। तो बस आधा फार्मूला तो आपको याद भी हो गया। अब ये देखो, ये x1 है, इस तरफ x2 है, 1 2, पहली ब्रैकेट x1 की है, ये x2 की है, तो स्टार्ट करना है r1 2। समझे बात। जी अब टोटल 3 आर होते हैं, पहले आपने 1 2 लिख लिया है, तो माइनस साइन के बाद जो दो रिमेनिंग है वो जिस मर्जी तरतीब से लिखो। r23 पहले लिख लो या r13 पहले लिख लो, मल्टीप्लाई होंगे दोनों, डॉट r23। अब नीचे 1 माइनस r, ये देखो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और 3 है, तो 2 3 का स्केयर आएगा। अच्छा, अब इस टर्म की बारी, ये x1 है ब्रैकेट, ये x3 है, तो r13 माइनस जो दो बच गए वो अब लिख दो r12 डॉट r23, और नीचे 1 माइनस 2 3 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों टर्म सेम होती हैं। अब देखो जरा दोबारा लिखो जुबानी फार्मूला और मुझे बताओ समय लगती है कि नहीं लगती बात। एक और एग्जांपल है, ये भी सोल्व की हुई है। अब पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन क्या होती है इसकी कहानी समझ लो। y इक्वल है अल्फा प्लस β1 x1। मतलब ये सिंपल रिग्रेशन का अगर मॉडल है, तो उसमें तो एक ही कोरिलेशन हमने सीखा है ना, कोरिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताता है। ये सीखा मैंने, तो यही सीखा है, आपने पता नहीं क्या सीखा है, कोरिलेशन क्या होता है। वाई और एक्स के दरमियान रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये कोरिलेशन बताता है। सिंपल रिग्रेशन में जी बस कहानी खत्म, उसमें वेरिएबल ही एक होता है। लेकिन यहाँ पे अब आगे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो, मल्टीपल रिग्रेशन है ये। अब यहाँ पे कोरिलेशन भी दो तरह के बनेंगे। एक पार्शियल कोरिलेशन, वो बताएगा सेपरेट रिलेशन y के साथ x1 का क्या रिलेशन है, ये चेक करना है तो पार्शियल कोरिलेशन। y के साथ x2 का क्या रिलेशन है, ये चेक करना है तो पार्शियल कोरिलेशन बताएगा। जो मल्टीपल कोरिलेशन है वो इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंबाइन इफेक्ट y के ऊपर क्या आता है ये बताएगा। दोनों का मिला के रिलेशन y के साथ कैसा है, मल्टीपल कोरिलेशन। अलग अलग दोनों का रिलेशन कैसा है, पार्शियल कोरिलेशन। याद रहेगी बात। जी यस सर। तो यही थ्योरी में ये लिखा हुआ है। अब ये पार्शियल कोरिलेशन को r12 डॉट 3 मैंने लिखा हुआ है, ये देख के आपने समझ आना है कि आपके पास ये अगर एक मॉडल है अल्फा प्लस β2 x2 प्लस β3 x3, आप x1 और x2 का रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, तो r12 डॉट 3 लिखेंगे। डॉट 3 का मतलब है x3 आपने कंसीडर किया है कांस्टेंट। सही। इसी तरह अगर आप x1 और x3 का रिलेशन चेक करने जाएंगे तो r13 डॉट आर 3 वन लिखेंगे। थ्री डॉट टू ये तो जी। होगी इसको डिनोट करने की टेक्निक। तो ये देख के पता चल गया कि x1 x2 के दरमियान रिलेशन चेक करना, x3 कांस्टेंट है। अब आगे इसका फार्मूला, ये पहले 1 2 x1 x2 के दरमियान रिलेशन चेक करना है, तो r12 से स्टार्ट कर ले फार्मूला। r12 से स्टार्ट हुआ, बीच में साइन माइनस का, जो दो रिमेनिंग है वो साथ मल्टीप्लाई हो गए, वही पीछे वाली कहानी। जी। जी अब डिवाइड के साथ नीचे क्या है, ये पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा, इन दोनों को 1 माइनस r13 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस r23 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला तैयार है। ठीक है। इसी तरह 13 डॉट 2 उसका देखें, ये ठीक लिखा हुआ है। 23 डॉट 1 उसका भी ये देखें। ये अलग फाइंड करने पड़ेंगे, एक दफा नहीं होगा। वो आपको बताएगा r13 डॉट 2 बोले फाइंड करें तो सिर्फ यही फाइंड करना ठीक है। है। आगे इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये देखो, ये शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, पेज नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11.9 है। ऑल
पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करें। ऑल पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने पहले देख लेना, R12 13 23। तो इसका मतलब है तीन ही आपने फाइंड करने हैं, 12.3, R13.2, R123.1, ये तीनों फाइंड कर लेने हैं। ओके, यस जी इनके फॉर्मूले लगा के ये फाइंड करेंगे, आगे सोल्व किया हुआ मैंने। मल्टीपल कोरिलेशन ये मैंने आपको बता दिया, कंबाइंड रिलेशन होता है। अब इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, पार्शियल को स्मॉल आर से किया जाता है। तो कैपिटल आर, ये देखो 1.23, इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास रिग्रेशन है x1 अल्फा प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। डिपेंडेंट वेरिएबल x1 है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 x3 है। तो इससे R1.23, पॉइंट से पहले ये डिपेंडेंट है और पॉइंट के बाद इंडिपेंडेंट है। अगर Independent. वेरिएबल तीन होते, बीटा 4 x4 भी होता, तो यहाँ पे 1.234 आ जाना था। समझे बात? सही। यस सर। तो ये 1.23, उसका ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये याद करना पड़ेगा। असल में इसमें फार्मूले याद रखने काम है और होते आसान है। इसके टका के जी 2 दिन अगर आप ऐसे समझ लो कि चिल्ले पे बैठ गए हैं, तो रिग्रेशन इतनी आसान है। उस दौर में जब मैंने रिग्रेशन का स्टूडेंट था, मैं एमए कर रहा था, तो इतनी मैंने इनकी प्रैक्टिस की है कि अब ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे है मेरी। ये एक दफा की खेचल, आगे सारी जिंदगी का सुकून। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x2 कैप, ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, x2 एंड x2 कैप का मतलब है कि x2 ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे 2.13 लिखेंगे। ओके, यस सर। उस हिसाब से ये फार्मूला भी बन जाएगा। ये आगे इसका सोल्यूशन आ गया, ये एक और क्वेश्चन आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अभी नहीं करना, काम बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तीनों काम आपके टॉपिक फार्मूलों वाले हैं। एक तो कोरिलेशन कोफिशिएंट सही। मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करने का वो देखें, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन, ये तीन तरह के टॉपिक्स आपने। अब इसमें दो चीजें हमने और करनी है, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा। एक तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, दूसरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मैं आपको पहले आइडिया दे चुका हूँ सिंपल कोरिलेशन में, कि इसका मकसद क्या है। वही मकसद इधर भी है कि ये ओवरऑल मॉडल को बताता है कि मॉडल आपका अच्छा है या बुरा है, अच्छा है कि नहीं है। तो इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है, 1 के पास पास आंसर होगा मतलब मॉडल आपका अच्छा है, 0.8 से आंसर बड़ा होगा, 1 तक जाएगा तो आंसर मॉडल आपका गुड है। 0.8 से जितना छोटा होता जाएगा रिजल्ट, वो उतना ही मॉडल पुअर होता जाएगा आपका। और एक तो इसका फाइंड करने का तरीका ये है कि जो मल्टीपल कोरिलेशन आपने फाइंड की है, उस मल्टीपल कोरिलेशन का स्क्वायर ले लें, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा। इसे कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कोरिलेशन का आपने लेना होता है स्क्वायर, पार्शियल कोरिलेशन का नहीं लेना, गलत हो जाएगा, मल्टीपल का लेना। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा ये है कि R/.12, ये तो मल्टीपल कोरिलेशन है, इसका ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये डिटरमिनेशन हो गया। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एक्सप्लेन्ड को y कैप माइनस y बार होल स्क्वायर कहते हैं और टोटल को y माइनस y बार होल स्क्वायर भी कहते हैं। आगे फर्दर ये इनके इक्वल होते हैं। ये पीछे इसकी वेरिएशंस, टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड कर चुके हैं हम, उनके ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। तो ये एक्सप्लेन्ड की जगह पे इसका फार्मूला रखा, अनएक्सप्लेन्ड की जगह पे इसका, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। और अगर 1 2 2 3 हो तो ये इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। ये वैसे इस तरह से नहीं आएगा आपको। मल्टीपल का डिटर्मिनेशन अगर वो पूछेगा तो ज्यादातर चांसेस हैं y.12, किसी का ही पूछता होता है वो। लेकिन बहरहाल फार्मूला बनाना ना चाहिए, इसको देखें। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो सिंपल रिग्रेशन में इसकी इंटरप्रिटेशन थी, मल्टीपल में भी वही होगी कि ये आपकी जो एक्चुअल लाइन है, उस एक्चुअल लाइन के साथ आपकी जो फिटेड पॉइंट्स है, उनमें डेविएशन कितनी है, उनमें वेरिएशन कितनी है, पॉइंट्स का आपस में फासला कितना है, एक्चुअल लाइन के पास पास है पॉइंट या दूर दूर है, ये बताएगा आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो सिंपल में भी इसका ये फार्मूला था, n-k, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय n-k। मल्टीपल में k इक्वल टू 3 होता है ना। यस सर। हाँ, तो इधर 3 सिंपल लिखे, में k-2 होता है। n-2 होता है सिंपल में, और इधर n-3 आ गया। और y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, इसे रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं या समेशन ई स्क्वायर भी कहते हैं। ये इसके इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस b1 समेशन x1 वाई माइनस b2 समेशन x2 है।
तो ये लिख लें y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, या ये फार्मूला लिख लें। तो ये वाला नीचे वाला फार्मूला, ये अगर 1.23 हो तो ये बन जाएगा, y.12 हो तो ये बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद आगे ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, सारों को थारोली स्टडी करें। अजम्पशंस क्लासिकल लीनियर की ये देखें, और ये मैंने रफ में प्रैक्टिस की हुई है, इसको छोड़ें।